Yes. So dear students, today we will do revision of chapter number 13, basic geometrical concept. See here, option, choose the correct options. Few options are given to you, like options are given in Google form now for the recapitulation. Same here, options are given to you and you have to choose the correct option. Question is given, so you will listen the question carefully and give your answer in chat box. Clear? Which of these are line segments? Question आपको given है. Now see the option. A option, B and C. Now you will recognize which option is correct. इनमें से कौन सी फिगर जो है वो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है? Very good. And please, whenever you will give the answer, give answer with question number. Like first question, answer जो आपकी correct जो भी आपने answer choose किया है. Clear? वेरी गुड. इट मीन सबको ये चीज क्लियर है कि इनमें से जो लाइन सेगमेंट है वो आप लिख रहे हो सी वाली ऑप्शन. आंसर इज करेक्ट कि सी लाइन सेगमेंट है जिसके 2 फिक्स्ड एंड पॉइंट्स हैं और इसकी लाइन सेगमेंट की ऑलवेज क्या होती है? फिक्स्ड लेंथ. बट सी, विल यू गिव आंसर इन चैट बॉक्स कि द विच ए फिगर रिप्रेजेंट, ए फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? A figure line रे. ओके, यस, वेरी गुड. जो ए फिगर है वो रे को रिप्रेजेंट कर रही है. रे क्या होती है? जिसमें वन साइड पे फिक्स्ड पॉइंट है और सेकंड जो दूसरी साइड है वहां पे एरो है. और एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? कि वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन. ठीक है, वहां पे हम लाइन को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं. एंड प्लीज टेल मी अबाउट द बी ऑप्शन, कि वो जो बी ऑप्शन ऐसे करके फिगर है उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड. इट मीन आपको ये भी चीज क्लियर है कि जो कल हमने यस्टरडे टॉपिक किया उसमें सर्कल के ऊपर ऐसे एक आर्क लगी थी. यस, दिस इज अ आर्क. गुड. नाउ मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन. यस, सेकंड क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट एन एंगल. अब आपको जो फिगर्स गिवन होंगी आपने उनमें से चूज करना है कौन सी फिगर एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है. नंबर ए, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन. गिव योर आंसर इन चैट बॉक्स. नंबर टू जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है. प्लीज गिव नंबर ऑल्सो, कि चैट बॉक्स में आप नंबर जरूर दो कि ये सेकंड क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो. ओके, यस. सो नंबर बी जो है सेकंड का बी ऑप्शन, आप कह रहे हो कि वो क्या है? एंगल है. एंगल कैसे हुआ? एनीवन? ओके, अवनी अनम्यूट योरसेल्फ. अटेंटिव रो, सबकी टर्न आनी है. हाँ जी. व्हाट डू यू मीन बाय एंगल? आपको कैसे पता चला कि बी ऑप्शन जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करी, ए और सी नहीं है? मैम, when two lines join each other, they are called angle. When two ray or two line segment meet with a common end point, ठीक है, वो एक कॉमन एंड पॉइंट पे मीट कर रही हैं, वो क्या बना रही है? एक वर्टेक्स एंगल फॉर्म कर रहे हैं. क्लियर? वेरी गुड. ए और सी ऑप्शन में रे तो हैं बट वो आपस में एक दूसरे को फिक्स्ड पॉइंट पे वहां पे मीट नहीं कर रही हैं, इसलिए वो एंगल को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं. आई थिंक सेकंड क्वेश्चन इज क्लियर और वेरी गुड. कुछ बच्चों ने ये भी दे दिया कि मैम ये एक्यूट एंगल है. गुड. इट मीन आपको रिकॉग्निशन भी क्लियर है कि ये कौन सी क्लासिफिकेशन है, ये एक्यूट एंगल की फिगर है. गुड. थर्ड क्वेश्चन, नेम द सेंटर ऑफ द सर्कल. अब आपको एक सर्कल की फिगर गिवन होगी सी. नाउ यू टेल मी, अब इसका सेंटर, ए बी एंड सी ऑप्शंस आर गिवन. पॉइंट ओ, पॉइंट डी एंड पॉइंट सी. थर्ड का करेक्ट आंसर. ओके, आप आई थिंक आंसर दे रहे हो. ऑप्शन थर्ड की ए बी सी में कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? वेरी गुड.
पॉइंट। नवलप्रीत ने ये भी दिया है कि पॉइंट ओ इज द सेंटर। गुड। सो अब आपको ये क्लियर है कि जो सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट कौन सा है? ओ पॉइंट है, ओ। आंसर चेक कर लेते हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, विच फिगर हैज कोलिनियर पॉइंट्स? किस फिगर के पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं? यू नो द मीनिंग ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स आई विल एक्सप्लेन द पॉइंट्स विच आर ऑन द सेम लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो सेम लाइन पे होते हैं, ठीक है। हियर आर द टू ऑप्शंस, यू विल चूज विच फिगर हैज कोलिनियर पॉइंट, ए और बी। गिव योर आंसर। 4 की ए ऑप्शन करेक्ट है या बी? कौन सी फिगर दोनों में से कोलिनियर पॉइंट को शो कर रही है? वेरी गुड, इट मीन सबने रिकैप्चुलेशन किया। जैविश, ये ए बी सी डी क्या है? गुड। सो आंसर ए, ए ऑप्शन है जहां पे कोलिनियर पॉइंट सी की जो ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आर गिवन ऑन द सेम लाइन, जो एक ही लाइन में है वो है कोलिनियर पॉइंट। बट बी फिगर में वो एक प्रॉपर लाइन पे नहीं है, वो कोई किस तरफ है, कोई किस तरफ, एक कंप्लीट लाइन के ऊपर नहीं है, वो नॉन कोलिनियर है, ठीक है। ए ऑप्शन कोलिनियर पॉइंट्स, बी ऑप्शन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। फिफ्थ क्वेश्चन, yes, which of the given figure represent a scalene triangle? First of all, you know the classification of triangles now. Here I am talking about the classification of triangle on the basis of side. जब triangle on the basis of side. See, recognize करो, इनमें से कौन सी फिगर है जो स्केलिन फिगर को रिप्रेजेंट कर रही है? फिफ्थ का ए बी सी में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ओके, वेरी गुड, यस, शाबाश। फिफ्थ की सभी बच्चे आंसर किया करो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करो बेटे, एक्टिवली। रिकैप्चुलेशन हो रही है चैप्टर की। गुड। फिफ्थ की बी ऑप्शन, लाइक जो फर्स्ट, ओके, अगर हम कह रहे हैं कि फिफ्थ की जो बी ऑप्शन है वो स्केलिन ट्राइंगल है। स्केलिन ट्राइंगल विच हैज ऑल साइड्स अनइक्वल, जिसकी तीनों की तीनों ट्राइंगल की आपको पता है कि 3 साइड्स हैं और तीनों की तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, तो वो हो गई स्केलिन। एंड प्लीज राइट इन चैट बॉक्स जो ए फिगर है वो कौन सी फिगर है? विल यू रिकॉग्नाइज ए विच टाइप ऑफ ट्राइंगल? ए फिगर, हर्षप्रीत, ओके, यस, ओनली 3-4 स्टूडेंट्स हैज गिवन आंसर। सभी बच्चे आंसर करो, ए फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? वेरी गुड, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल, यस, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो इक्विलेटरल अपने आप में जो वर्ड है वो इक्वल से है, ठीक है। इट मीन ऑल साइड्स, जो 3 की 3 साइड्स हैं ट्राइंगल की, वो क्या है? इक्वल है। इट मीन जो ए फिगर रिप्रेजेंट करी वो इक्विलेटरल को करी। एंड व्हाट अबाउट द सी फिगर? सी फिगर किसको रिप्रेजेंट करी? वेरी गुड, सबने पहले आंसर कर दिया कि मैम सी का आंसर हमसे जरूर पूछेंगे ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल, यस, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है वो रिप्रेजेंट करती है हैविंग 2 साइड्स इक्वल। आइसोसेलेस की 2 साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। जब आप उसको मेजर करोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल और द मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन टू यू, देन आप देखोगे उनमें से कौन सी 2 साइड्स इक्वल हैं, तो वो रिप्रेजेंट करेगी आइसोसेलेस ट्राइंगल को। क्लियर? आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल इज क्लियर टू एवरीवन ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। यस, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है, अब यहाँ पे आप नंबर 1 देके आंसर करना कि ट्रू है या फॉल्स है। एन एंगल whose measure is 90 degree is called straight angle. ट्रू और फॉल्स? अगर फॉल्स है तो गिव द रीजन। अगर आपको लग रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स है, देन गिव रीजन, क्यों फॉल्स क्यों है।
Not only false, give reason also. False, it should be right angle. Okay, सभी बच्चे आंसर करो, रीजन भी दो साथ में. वेरी गुड. फॉल्स है क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल है वो कौन सा एंगल है? राइट एंगल है. वेरी गुड. सो दिस इज फॉल्स. An angle whose measure is 90 degree is called right angle. Straight angle नहीं होना चाहिए, right angle होना चाहिए था. Good. और स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट क्या होती है? स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट, रेणुका चावला आई थिंक किसी आईडी से है. ओके, वेरी गुड. 180 डिग्री. आपने कहा मैम ने एक क्वेश्चन में ही हमें 3 क्वेश्चंस आस्क कर लिए ना. गुड. नाउ मूव टू सेकंड. An angle whose measure is 5 degree is called acute angle. True or false? Second, true or false? अगर false है then give reason कि क्यों false है. True. Very good. True है. ट्रू क्यों है? क्योंकि एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू एंड 90 डिग्री. जो 0 और 90 के बीच में जो एंगल है 1 डिग्री से लेके 89 तक, वो सारे एंगल कौन से हैं? एक्यूट एंगल है. क्लियर? सो सेकंड ऑप्शन क्या है? ट्रू है. थर्ड, द लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स कॉर्ड. ट्रू और फॉल्स? थिंक अबाउट. ये कल वाला टॉपिक है, अच्छे से ध्यान से सोच के इसका आंसर करना है बेटे. लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स कॉर्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्ड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ अ सर्कल. फॉल्स एंड गिव रीजन. इफ दिस इज फॉल्स देन गिव रीजन ऑल्सो. वेरी गुड, शाबाश. सरगुन, आपका आंसर फॉल्स तो करेक्ट है, बट इट इज कॉल्ड डायामीटर. नो, डायामीटर नहीं. हर्षप्रीत, ओके. परीक्षा, फॉल्स. द लेंथ ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द सर्कल इज नॉट अ डायामीटर. सरकमफ्रांस, वो क्या है? सरकमफ्रांस है. यहाँ पे क्या आएगा? कॉर्ड की बजाय क्या आना चाहिए? सरकमफ्रांस. क्लियर? थर्ड ऑप्शन क्या है? फॉल्स है, और कॉर्ड की बजाय क्या आएगा? सरकमफ्रांस. कल हमने एक्टिविटी की थी जो थ्रेड से मेजर किया, तो थ्रेड से मेजर करके उसका सरकमफ्रांस, जो उसकी बाउंड्री थी सर्कल की, फिर उसकी लेंथ को हमने स्केल से मेजर किया. थ्रेड को मेजर कर सकते हैं, बट सर्कल को स्केल से मेजर करना इट्स नॉट पॉसिबल. सांची, आपका ये फॉन्ट मुझे तो रीडेबल नहीं है बेटे. ये कौन सा फॉन्ट है? आई एम नॉट एबल टू रीड. Number 4, in an obtuse angled triangle, one angle is obtuse. Number 4, जो obtuse angled triangle होगी. Here we are talking about the class. Please mute yourself. Mute yourself. Obtuse angle triangle होगी on the basis of angle. ये कौन सी क्लासिफिकेशन है? On the basis of angle. और उसमें वन एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज है. वेरी गुड. दिस इज एन obtuse एंगल ट्राइंगल. जो obtuse एंगल ट्राइंगल होएगी उसके पास उसका वन एंगल क्या होएगा? एक एंगल obtuse एंगल होएगा. सो दिस इज ट्रू. नंबर 5, there are 3 semicircles in a circle. First of all, you know the meaning of semicircle. Semicircle क्या होता है? A circle. नहीं, चलो मैं अभी नहीं बता रही, आप पहले ऑप्शन दो. वेरी गुड. परीक्षा हैज गिवन अ रीजन ऑल्सो. वेरी गुड. सरगुन ने भी रीजन दे दिया. गुड. अगर फॉल्स है तो गिव रीजन. मंजोत, साथ में रीजन भी करो बच्चे. खुशनाक, आप भी. अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, क्या करेक्ट होना चाहिए इसमें? गुड. यस, दिस इज फॉल्स बिकॉज
देयर आर टू सेमी सर्कल इन द सर्कल। एक सर्कल में एक सर्कल है और जो डायामीटर होता है सर्कल का, जो डायामीटर है, डायामीटर सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, सो क्या आएगा यहाँ पे? टू सेमी सर्कल बनेंगे, एक फर्स्ट ऊपर वाला सेमी सर्कल, एक नीचे सेमी सर्कल। डायामीटर सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सो टू सेमी सर्कल हो गए। नाउ ये तो वी हैव ऑलरेडी डन, दीज आर द आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट ब्लैंक्स। Yes. Now give your answer in chat box fast. Number 1, radius of a circle is dash of the diameter. Give your answer with the question number. Very good. Number 1 का आंसर है radius of a circle is half of the diameter. Yes. जो सर्कल है, सर्कल का जो फुल डायामीटर और रेडियस उससे क्या होएगा? हाफ होएगा। और वी कैन से जो डायामीटर है वो रेडियस से डबल है। क्लियर? सो हाफ ऑफ द डायामीटर। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ब्लैंक, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। हियर फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखना है आपने। sum of 3 angles of a triangle is, number 2 option देके only 4-5 student has given answer। अब कॉपी मत करना, सब अपना अपना आंसर सोच के दोगे आंसर। वेरी गुड। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एक ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स हैं उनका सम, उनका टोटल कितना होता है? 180 डिग्री। थर्ड, हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, ये तो अभी हमने किया। हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड, वेरी गुड। जल्दी जल्दी टाइप करो, फास्ट। गुड। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है सबने, बहुत इजी है और रिकैपिटुलेशन करनी है हमने प्रॉपरली। गुड। हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ सेमी सर्कल। नंबर 4, मेजर्स ऑफ स्ट्रेट एंगल। मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल इज, स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट क्या होएगी? वेरी गुड। स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट होएगी 180 डिग्री। नंबर 5, a unit for measuring angles is। हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो वहां पे यूनिट रिक्वायर्ड है। लाइक लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, और लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करना है तो किलोमीटर। लाइक वेट को मेजर करना है तो किलोग्राम। तो क्या एंगल्स को मेजर करने के लिए भी कोई यूनिट है? गुड। सेंटीमीटर नहीं है। यस, डिग्री। कौन सी मेजरमेंट के लिए कौन सा यूनिट है एंगल को मेजर करने के लिए? डिग्री। डिग्री इज द करेक्ट आंसर। ओके, टेल मी 4 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। अगर हमें ये कहा जाए कि हमने सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है तो 4 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर का क्या आएगा? ओनली वन स्टूडेंट हैज गिवन आंसर, ओनली वन। जयविश का आंसर आया मेरे पास अभी तक। यस, 4 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर का मीनिंग है 4.7 सेंटीमीटर। ओके, अगर सपोज करो आपको एग्जाम में इस तरह आ जाए मेंशन कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत होना, इसको कन्वर्ट करके करोगे कि ये कितने सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। 4.7 सेंटीमीटर। जस्ट ए मिनट। हाँ जी, नंबर 7, डैश ट्राइंगल हैज 2 साइड्स इक्वल। डैश ट्राइंगल हैज 2 साइड्स इक्वल। गिव योर आंसर। वेरी गुड। यस, आपके कुछ बच्चों के स्पेलिंग रॉन्ग है, अदरवाइज आंसर करेक्ट है। आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज 2 साइड्स इक्वल। गुड। 8th blank, we can use dash to measure an angle।
क्या चीज यूज करते हैं हम जब एंगल को मेजर करते हैं? आज वाली वीडियो में भी आई थिंक मैम ने कुछ एंगल मेजर किए थे आफ्टर कंस्ट्रक्शन। व्हेन वी वांट टू चेक अवर एंगल, तो चेक करने के लिए कुछ यूज होता है। वी कैन यूज डैश टू मेजर एन एंगल, प्रोट्रैक्टर। वेरी गुड। सो आंसर क्या है? हम किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर वी कैन मेजर एंगल। गुड। नाउ सी द आंसर। Half 180 degree, semicircle 180 degree, 4.7, isosceles and protector. Fine. Okay. One more. Yes. In the given figure, write its sides and vertices. See, one figure is given. You will write here. सबसे पहले आप चैट बॉक्स, ओके फाइन, आप कंबाइन दे दो साइड्स भी और वर्टिसेस भी। मान्यता ओनली एबीसी नहीं है। एबीसी तो आप ट्राइंगल का नेम दे रहे हो, ठीक है। ये ट्राइंगल एबीसी है, आपने ये बताना है इसकी। यस चाहत, साइड्स बताओ। साइड्स आप ऐसे बताओगे कि इसकी साइड कौन कौन सी हैं। आई यू नो देयर आर 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड 3 वर्टिसेस, ठीक है। सो नेम दो, अगर 3 साइड्स है तो कौन कौन सी हैं। आर्म्स एंड वर्टिसेस, ओके। आर्म और वर्टिसेस, वर्टिसेस 3 वर्टिसेस, नॉट ओनली 1, 3 वर्टिसेस हैं। जैविश का आंसर करेक्ट है, अपनी करेक्ट है, बट आप अपनी ओनली साइड्स दे रहे हो। सी, आई विल एक्सप्लेन। देयर आर 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल ना, ए बी, बी सी, सी ए। ये होगी इसकी 3 साइड, ये वाली ए बी, बी सी और सी ए। एंड 3 वर्टिसेस हैं। 3 वर्टिसेस कौन से हो गए? 3 एंगल, ए बी वर्टिसेस एंड सी वर्टिसेस। क्लियर? ये क्वेश्चन क्लियर है? whenever we are talking about the sides and vertices, then you will give name. आपने बताना है। अगर पूछा जाए how many sides and vertices, then you will give answer only that there are 3 sides and 3 vertices. अगर नेम की बात हो रही है तब आप उसकी उसकी लेबलिंग दोगे कि कौन कौन से नेम्स है उसके। हाँ जी, वन मोर वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। दिस इज द मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन। Two angles of a triangle are 100 degree and 50 degree. Find the third angle. जल्दी जल्दी कर दो आंसर। Yes, very good. सबकी कैलकुलेशन फास्ट हो रही है। Very good. So you know sum of 3 angles of a triangle is 180 degree. उसमें से 2 एंगल आपको गिवन है 100 and 50, दोनों को प्लस कर लिया 150। 180 में से 150 को जब आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 30 डिग्री। क्लियर? So in this way you will find the third angle